सो हाय एवरीवन, फिर एक बार मिल रहे हैं हम लोग एक नए चैप्टर के। चैप्टर तो वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नए कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, वही था। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें 3-4 गलतियां हुई थी। सबसे पहली गलती तो जो अभी अगला जो मेरा बोर्ड स्टार्ट होगा उसके ऊपर जो टाइटल हेडिंग है वो तो मैंने बदला नहीं था। वो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। अब तक मैं ऑफलाइन टीचिंग ज़्यादा कर रहा था, बच्चे ज़्यादा ऑफलाइन में मुझसे कंफर्टेबल होते हैं, बट ऑनलाइन क्योंकि कोविड की वजह से मुझे चालू करना पड़ा। ठीक है, फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। मुझे लगता है कि फ्यूचर में डेफिनेटली अब इस टेक्नोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर अगली बात मैं कर लेता हूँ कि हाँ, चैप्टर का नाम तो ये देखो, ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अब आज पिछली बार, हाँ, तो जो मैंने कहा लास्ट लेक्चर है, टाइटल हेडिंग थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब उसमें होमोजीनियस पढ़ रहे थे बट वो टाइटल हेडिंग LDE रह गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो एक दिमाग में रख लेना। चलो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे मूव करते ही ये आ गया मैं अपने बोर्ड पे। ठीक है, तो अब आप और क्या क्या चीज़ें याद रखोगे। सबसे पहले तो मैं इस लाइन को निकाल दूँ। ओके, सो आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आज मैं वही होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। और होमोजीनियस इक्वेशन में क्या पढ़ाऊँगा? तो आज मैं पढ़ाऊँगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अच्छा, एक वीडियो में मुझे लगता है LDE के एक वीडियो में मुझे याद है एक आंसर मैं कहीं गलती कर रहा था। मैंने कई बार चेक किया था, मुझे आंसर नहीं मिला था। तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर आपने सब कुछ सही किया, एक प्लस माइनस का साइन का एरर कर दिया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर आप लोग मुझे कहीं करेक्ट करते हो सकता है। देखो, साइन एरर तो पॉसिबल है क्योंकि एक फ्लो में जाना और चीज़ों को एडजस्ट करके लिखना, और वो भी डिजिटल मीडिया पे, मेरे लिए तो मैंने पहले भी कहा नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। उसको चैप्टर को बंद करके मैं एक नया पार्ट चालू करता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, टू होमोजीनियस इक्वेशन। फिर कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या था? तो देखो, कल तो हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ लिया, बताया भी था कि x की जगह पे tx और y की जगह पे ty रखो, और t मान लो कि कॉमन आ जाए और इक्वेशन वैसे का वैसे ही बन जाए तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। फिर अगली बात आज हम क्या करेंगे कि रिड्यूसिबल टू। चलो कल एक क्वेश्चन तो ऐसे मैंने करा दिया, अब आज कुछ नया ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ax प्लस by प्लस c dx इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश y c डैश dy। क्या ये होमोजीनियस है? तो बच्चा बोलेगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे tx यहाँ पे ty रख सकते हो, बट t कॉमन नहीं आ सकता है। यहाँ पर भी वही कर सकते हो, t कॉमन नहीं आएगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब इसमें ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको होमोजीनियस बनने से रोक रहा है? तो ये प्लस सी और ये प्लस सी डैश है, ये बनने से रोक रहा है। ठीक है, तो फिर एक बच्चा बोलेगा फिर इसको उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी काट देंगे कि सी सी डैश रह गया। अब कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा इसके बारे में सोचना है, इसी की एनालिसिस का पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल है। फिर बच्चा बोलेगा तो आप ही बताओ कैसे करें। तो आप इसे अगर ध्यान दो तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स। डॉक्यूमेंट सेव होने के चक्कर में ये रॉन्ग हो गया। तो इट्स a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, कुछ यूं हो जाएगा। तो आज हम केस 1 की एनालिसिस करेंगे। ऐसे टोटल 3 केसेस हैं, तो केस 1 एनालिसिस करने जा रहे हैं। कोई बच्चा बोले केस 1 क्या है? तो केस 1 ये है कि a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश के बराबर नहीं होगा। तो पहले ये चेक कर लो कि a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश के बराबर नहीं होगा ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं a b डैश
माइनस बी ए डैश का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कोई बच्चा बोले अगर सपोज करो सर होता है तो फिर क्या करोगे, तो फिर उसके आगे का प्रोसीजर कुछ ऐसे है कि लेट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, कैपिटल Y प्लस के। फिर अगर डेरिवेटिव लेते हो, h और k तो नंबर्स है, सो dx इक्वल टू dx, h का डेरिवेटिव 0 एंड dy इक्वल टू क्या डी ऑफ कैपिटल Y। फिर बच्चा बोलेगा कैसे हुआ, तो देखो ना विथ रिस्पेक्ट टू आप कैपिटल X कर दो, dx बाई कैपिटल dx, ये 1 ये 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। हालांकि वैसा एक लॉजिक लगाना थोड़ा सा गलत भी मुझे लगता है, उसके पीछे का एक रीज़न है, बट अभी इसलिए सिखा रहा हूँ कि ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में बहुत मिर्च मसाला लगा देंगे तो क्वेश्चन बहुत सारा बोरिंग बन जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग बन जाता है। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर अगर ऐसे किया तो क्या मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा कि डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स। मुझे लगता है मुझे अगले पेज पे लिख देना चाहिए क्योंकि पूरा आ नहीं पाएगा, अननेसेसरी कचरा करने से अच्छा है। अच्छा नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, नीचे की तरफ लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ डालो x की जगह पे x प्लस एच, ए एक्स प्लस ए एच, y की जगह पे बी वाई प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश वाई प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, और नीचे हो जाएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा यहाँ तक तो समझ में आया सर, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे। इजी है, ये जो नया टर्म आया ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये एक टर्म आ गया, इक्वल टू 0 मानना है कि इसे 0 कैसे किया जाए। ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, इसको भी कैसे 0 किया जाए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। अगर ये 0 हो जाते तब तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली, 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है, टू गेट h एंड k। 1 and 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k निकालो। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर निकाल लिया h k, फिर क्या करेंगे। सो देयरफॉर पुट h and k in dy by dx equal to ax plus by, ax plus by प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी। हालांकि ये चीज़ मुझे नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। अब यहाँ पे पुट करने के बाद ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर तुम ये समझ गए, क्योंकि इसी को तो हमने 0 लिया था, तो फिर ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई की तरह बन जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा ये क्या है, तो ये तो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में क्या करेंगे, तो फिर वही है, 2 ही तरीका तो आता है। dy बाई डी एक्स है तो पुट
कैपिटल Y इक्वल टू V कैपिटल X. सो d ऑफ y अपॉन d ऑफ x कैपिटल लेटर में v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v. सो इट्स अ dv बाई dx. अब ये पुट करो, पुट इन एक्सप्रेशन 3, पुट इन 3 and solve using variable separable method. Solve using variable separable method. Separable method. Separable method. In final answer, आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें कैपिटल x की जगह पे x माइनस एच डाल देना एंड कैपिटल y की जगह पे y माइनस के डाल देना. ठीक है, टू गेट एक्सप्रेशन इन x एंड y. इसमें आप डाल देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. फिर एक बच्चा बोलेगा सर इतना बड़ा वर्किंग याद रहेगा? देखो ये वर्किंग लिखने में बड़ी है, समझने में देखो मैंने इसे लिखा इसलिए बड़ी लग रही है, बट यही वर्किंग को अगर तुम किसी न्यूमेरिकल के लिए करो, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल सोच रहा था ले लूं, तो साइड बाय साइड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी निकाल के रखे हैं. तो मैं जिस न्यूमेरिकल को लेने जा रहा हूं, x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3. एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस 2y माइनस 3 dx इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 3 dy. आओ इस क्वेश्चन को करते हैं. फिर एक बच्चा बोलेगा सर चलो यहाँ क्या बना है, dx बाई dy के dy बाई dx. वर्किंग रूल तो dy बाई dx के लिए देखा, लेकिन अगर dx बाई dy भी करते हो तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग रूल पलट जाएगा. तो अभी मैं इस मूड में नहीं हूं कि वर्किंग रूल पलटूं और तुम्हें समझाऊं. तो फिलहाल तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3 हो गया. ठीक है, और साथ में a अपॉन a डैश 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, b अपॉन b डैश इनके बराबर नहीं है. ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर तो ये करेंगे, स्मॉल x को कैपिटल x प्लस एच एंड स्मॉल y को कैपिटल y प्लस के डाल देते हैं. तो फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही देख लो, तो ये dx हो जाएगा, ये dy अपॉन dx कैपिटल लेटर में इक्वल टू x की जगह पे हो जाएगा x प्लस एच, y की जगह पे हो जाएगा y प्लस के माइनस 3 2x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 3. फिर हम क्या करेंगे? फिर वही है, वेरिएबल वाले टर्म एक साथ कर लो. इट्स x प्लस 2y, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3. तो अब मुझे कुछ भी करके ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे जीरो में रिड्यूस करना है. h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0. ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2. अब क्या करेंगे? बस कुछ करो, जैसे इसे इंटू 2 कर दो. इससे ये होगा कि इसी को पहले लिख दो, 4h प्लस 2k इक्वल टू 6, 4h प्लस 2k इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा h प्लस 2k इक्वल टू 3. अब माइनस करते ही, माइनस जैसे करोगे तो 4h में से h गया, 3h हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो h आ जाएगा 1. h 1 आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में डालते हैं, देयरफॉर 1
प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। और जैसे ये चीज़ यहाँ डालते हो तो बट ऑब्वियस ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बस आप इस एक्सप्रेशन को लिख दो कि आपको आ गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया x प्लस 2y, तो नीचे आ गया 2x प्लस वाई। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई। तो अब बताओ कहाँ पर दिक्कत है, कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे दिक्कत है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पुट कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स implies that dy by dx equal to v derivative of x plus x derivative of v, x dv by dx। अच्छा, ये करने के बाद तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये करने के बाद तुम्हें जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये चीज़ हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमने क्या लिया था, x प्लस वाई की जगह पे लिया था वी एक्स। एक मिनट, वो क्या था उसे देखना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाती है। x प्लस 2y था, तो इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2x प्लस y था तो vx। अभी कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर x कॉमन लेके कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। अब x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v अपॉन 1। अच्छा, कई बार बच्चे मुझे कह रहे हैं कि कुछ कमेंट बच्चों के आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सर इतने सारे स्टेप्स मत लिखा करो, इतने तो हम समझ जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि एक ऐसा बच्चा होगा जो पूरी तरह बिना लिखे नहीं समझ पाता होगा, ये उनके लिए है। तो जिनका ये स्टेप हो जाए वो या तो चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आगे कैरी फॉरवर्ड करो, और आपको बाद में देख लो क्या गलतियां हुई हैं आपसे। ठीक है, 2 प्लस वी, और अगर सही आ जाए तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब तो फिलहाल तो ये तो कट गया इससे, ये अगर मैं काटूं भी तो ये कट गया इससे। फिर तो ये आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अगर मैं इसे इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। देख लो इसे, ओके। ये देखने के बाद फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो मेथड है, या तो इसे 1 प्लस वी 1 माइनस वी करके फिर तुम्हारा पार्शियल लग जाएगा, और नहीं तो फिर इसे अलग अलग कर दो। जहाँ पे ये अलग होके डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर आएगा वहाँ पर भी ये फॉर्मूला बन रहा है, और जहाँ पे ये v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर आएगा वहाँ पर भी हम इसे मैनिपुलेट कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस 2v होगा। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इस प्लस को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, प्लस को कर दिया जाए माइनस, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो मीनिंग तो वही आएगा जो पहले था। इसे थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, ये देखो। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो ln ऑफ आंसर आता है। ये तो हो गया ln x प्लस सी। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है,
1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, माइनस ये तो हाफ ऑफ ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर चाहे तो कांस्टेंट को ln c लिख सकते हो, क्योंकि सारे ln में आ रहे हैं, तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो ln c लिख दो, तो ln ऑफ c हो जाएगा, तो ln ऑफ xc हो जाएगा, xc। तो होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा। फिर अगले पेज पे जाते हैं, तो फिर v भी रिपुट करना है, तो ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस वी को हमने लिया था कैपिटल y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस कैपिटल y बाई एक्स, और यहाँ पर साथ में एक और टर्म था ना, माइनस हाफ ऑफ, सॉरी माइनस हाफ ऑफ था, माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ कैपिटल एक्स सी। एलसीएम लेने के बाद ये तो बन गया कैप एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और चाहे तो इसे ऊपर ले जाओ, माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ इक्वल टू ln ऑफ एक्स सी, ln ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। थोड़ा मैं देख लूँ इसका आंसर क्या दिया है, तो इसका आंसर तो x प्लस विदाउट ln दिया हुआ है, इसलिए करना तो पड़ेगा। विदाउट ln दिया गया है इसका आंसर, सो डिवाइडेड बाई कर लो, चलो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन एक्स, ठीक है, ln ऑफ एक्स सी। अब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करके निकाल दो, ये तो कैपिटल एक्स ही रहेगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इनटू कैपिटल एक्स अपॉन, ये मल्टीप्लाइड का साइन है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इक्वल टू एक्स सी। तो इससे मैं थोड़ा डॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मुझे लगता है नहीं तुम कंफ्यूज हो जाए, सर दो दो एक्स है, तो इससे मैं डॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर तो ये इससे कट जाएगा, चाहिए तो इसको उस साइड ले जाओ, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये c अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगले पेज पे चलते हैं, c नहीं होगा c स्क्वायर होगा, नहीं बरोबर है, अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो फिर एक तो ये इससे चला जाएगा, हाँ कुछ ऐसे ही आ रहा है, ये बन गया x प्लस वाई का, अच्छा ये हो गया c स्क्वायर x माइनस वाई का होल क्यूब। अब कैपिटल X जो था वो तो था x माइनस एच, और कैपिटल Y जो था वो y माइनस के हो जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y के टर्म्स में जो मैंने लिखा था। c स्क्वायर का कुछ एक नाम दे दो, समझो एक k दे दो, लैम्डा दे दो, या वैसे ही रहने दो। और यहाँ पर भी अगर वो करते हो तो थोड़ा मैं यहाँ करता हूँ, x माइनस सॉरी x माइनस वन
और यहाँ पर करते हो y माइनस वन, तो माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा का क्यूब। देयरफॉर ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का क्यूब। x माइनस वाई का, हाँ यही है। तो फाइनली इस क्वेश्चन तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत तो लगी, मैं मानता हूँ थोड़ा लेंदी तो हो गया, बट सारे प्रॉब्लम इतने ही लेंदी होंगे ऐसा कुछ नहीं है। और मान के चलो कि एडवांस में ये प्रॉब्लम पूछा जाना चाहिए, मेंस में तो होपफुली मैं जहाँ तक श्योर हूँ नहीं आएगा। नहीं, ऐसे भी नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, नहीं आएगा वर्ड तो मुझे लगता है थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, अलग टेक्स्ट में चला जाएगा, फिर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे पढ़ा क्यों रहे हो। ठीक है, फिर अगले केस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी केस के बारे में। केस नंबर 2, कोई बोले केस नंबर 2 क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अब पीछे हमने किया था a अपॉन ए डैश नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, तो हम यहाँ पे करेंगे b अपॉन बी डैश एंड ये जो रेशियो है इक्वल टू से लैम्डा के बराबर होगा। एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, ठीक है, तो रेशियो क्वांटिटी का होता है तो जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए 1 अपॉन लैम्डा ले लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इफ a अपॉन ए डैश इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा a इक्वल टू ए डैश एंड b अपॉन b डैश इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, so implies that lambda b equal to b dash। फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए तो करके लिख के देख लो, प्लस सी डैश। फिर एक बच्चा बोला अगर ये कर दिया तो उससे क्या फ़ायदा है? फिर फ़ायदा तो फ़ायदा ही है, ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है, v मान लो, तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो b डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस ए हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 1 अपॉन बी डी वी बाई डी एक्स माइनस ए, एंड देन आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड आगे कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आगे कर सकते हो। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, वर्किंग के साथ ही साथ बताने में अच्छा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मेरा वो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे मिल गया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मुझे मिला है कि x प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3, 2x प्लस 2y प्लस 3 dy। अब इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स पहले बनाते हैं, dy बाई डी एक्स। सो ये उधर गया तो ये ऊपर, तो ये रह गया x प्लस वाई प्लस वन, और नीचे बन गया ऑलरेडी 2, अगर कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस 3 बन गया। और अगर ये तो ऐसे भी पहचान में आ रहा था कि देयरफॉर 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये तो ऐसे ही पहचान में आ रहा था, ठीक है। लेट या पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे? डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 v प्लस 1 2v प्लस 3। देयरफॉर
थोड़ा सा जगह बनाते हैं लिखने के लिए। dv by dx इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3 प्लस 1 dv by dx। देखते हैं, नीचे तो 2v प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2v प्लस v 3v प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल टू यहाँ पे आएगा dx। फिर कैसे अप्रोच करेंगे, लीनियर अपॉन लीनियर। तो आप सीधी बात है, टर्म एडजस्ट कर लो। ये 2v है तो आप ऐसे करो कि ऊपर नीचे सेम कर लो v वाला टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर ऐसे करो कि 2 कॉमन ले लो। जैसे अभी आपने 2 कॉमन लिया तो ये v प्लस 3/2 बन जाएगा। नीचे बन जाएगा 3v प्लस 4, ये बन जाएगा dv, ये आ गया x प्लस c। अब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 3v प्लस 9/2, ये हो गया 3v प्लस 4 dv इक्वल टू, थोड़ी सी गलती हो गई, ओके, इक्वल टू x प्लस सी प्लस 4 माइनस 4 कर लो, 2/3 3v प्लस 4 और 3v माइनस 4, तो एलसीएम लेने के बाद माइनस यानी कि 1/2 हो जाएगा। चाहे तो इसे ऐड करके देख लो, 3v प्लस 4 dv, ये हो जाएगा x प्लस सी। अब इसे अगले पेज पे लेके जाते हैं, ठीक है। 2/3 3v प्लस 4 3v प्लस 4 dv प्लस ये 2/3 अंदर की तरफ आएगा, इंटू शायद इधर 1/2 था, कितना था 1/2, 2/3 अंदर की तरफ आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1/2 dv अपॉन 3v प्लस 4 इक्वल टू, प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं, x प्लस सी आया हुआ है, x प्लस सी 2/3, यहाँ तो ये कट गया इसके साथ तो बचा dv का, तो आ गया v प्लस ये 1/3, इसका लीनियर है तो ln ऑफ मॉड ऑफ 3v प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। x प्लस सी 2/3 v तो है x प्लस वाई प्लस 1/9 ln ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू x प्लस सी। तो अगर मैं इस साइड लेके जाऊं, 2/3 उस साइड गया तो x में से 2/3 गया तो y ये हो जाएगा y प्लस 1/9 ln ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 1/3 ऑफ x प्लस सी। लेट मी चेक द आंसर। आंसर तो कुछ भयंकर सा दे रखा है इसने, 6y दे रखा है, पता नहीं क्यों 6y। अच्छा हाँ, ये 2/3 तो यहाँ पर भी रहेगा ना, तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, देखता हूँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कटेगा, तो ये 6y हो जाएगा। ये ln ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर 3x हो जाएगा और कांस्टेंट बन जाएगा 9c। 9c को c भी लिख सकते हैं, लैम्बडा लिख सकते हैं। हाँ, यही आंसर आ रहा है। इसका आंसर है 6y माइनस 3x प्लस ln ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9c, मतलब लैम्बडा। तो देखो, ये कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें अपने को समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम इसे लर्न कर सकते हैं, केस लर्न कर लें, केस लर्न कर लें। देखो, अच्छा, इस केस को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश इक्वल टू 0, क्योंकि तीसरा जो केस है वो इसी से जुड़ा हुआ है।
अच्छा केस 3 में आते हैं, इसे रब करके थोड़ा बोल्ड में लिखते हैं। केस 3, केस 3 में क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे होगा कि ए अपॉन ए डैश इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी डैश, या आप ऐसे भी कह लो कि ए डैश प्लस, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ी सी लिखने में ए ऐसे नहीं लिखना है, इस केस को हमें ऐसे लिखना है, वो तरीका ही गलत है। ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ए अपॉन बी डैश इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए डैश, इस केस का नाम है। अच्छा कोई बच्चा बोले चलो सर मान भी लिया कि ऐसा होगा, तो आप क्या करोगे? तो फिर ऐसे केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक जो सबसे देखो ये ऐसे कर देंगे, डी वाई ए डैश एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश प्लस सी डी एक्स, कहाँ गया डी एक्स, हाँ ठीक है। फिर ये करने के बाद ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट खोल देना, और ब्रैकेट खोलने के बाद एक चीज याद रखना, कलेक्ट टर्म ऑफ x dy प्लस y dx, that is d by dx of xy, जो xy का डेरिवेटिव होगा, एंड देन इंटीग्रेट बिकॉज क्यों वेरिएबल and its differential will be present in the same term, अब एक बच्चा बोलेगा ये क्या लिख दिया है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूं। चलो छोटा सा प्रॉब्लम है, हार्डली 2 मिनट और लगेंगे तो फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं, मात्र 2 मिनट का ये प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो, छोटा सा प्रॉब्लम है। 2x माइनस वाई प्लस 1 dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 dy। अगर मैं देखूं कि देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश कितना आता है, तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2, सो देखो 2 माइनस 2 0 आ रहा है, जैसा कि मेरी बात आपसे हो रही थी, ए डैश प्लस बी डैश 0 होगा, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाइड है, बस इसे खोल दो, 2x dx माइनस y dx प्लस dx इक्वल टू x dy प्लस 2y dy माइनस 3 dy। अगर तुम इसे इंटीग्रेट करते हो तो कौन कौन से टर्म तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देंगे? ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि x वेरिएबल और ये उसका डिफरेंशियल है, ये 1 dx ये भी है, ये 2y dy ये भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ये भी प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रल आएगा। कौन सा टर्म प्रॉब्लम देगा? क्योंकि ये देगा और ये देगा। क्यों देगा सवाल उठता है, क्यों देगा? क्योंकि ये y है, इसका डिफरेंशियल x है, होना चाहिए y। तो अगर इन दोनों को एक साथ ला दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो बट ऑब्वियस x dy प्लस y dx, ठीक है,
अगले पेज पे चलते, 2x dx, 2x dx थोड़ा प्रीवियस देखना ही पड़ेगा, प्लस dx, नेक्स्ट प्लस dx इक्वल टू, प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy। ये करने के बाद प्रीवियस पेज पे जाते हैं, y dx प्लस x dy, उसके बाद यहाँ पे 2y dy माइनस 3 dy, 2y dy प्लस 2y dy माइनस 3 dy, प्रीवियस 2y dy माइनस 2y dy माइनस 3 dy। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा सर ठीक है ये कर दिया, लेकिन इससे क्या कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो ये तो अब बहुत मज़ेदार हो गया, अब सिर्फ एक स्टेप का देरी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, या डी ऐसे कर दो ना इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इन डी बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिख देना है, डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स वाई है। अच्छा कोई बोले सर ये ऐसे कैसे लिखते, थोड़ा सिखाओगे? अगला मेरा जो टारगेट है ना वो यही चीज़ सिखाना है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगला अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब जाते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 2 बाहर रखा, इसे कर देते हैं रब, 2 बाहर रखा, एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई प्लस 2y डी वाई माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ डी वाई। तो फिर क्या होगा, तो ये आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस सी। आंसर की तरफ मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड ला देंगे, माइनस 3y भी है, माइनस एक्स उस साइड जाएगा प्लस सी। हाँ यही इसका आंसर है। सारे टर्म को इधर 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 शिफ्ट कर दो, ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ रहने दो सारे टर्म को, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स, कोई बोलता है इक्वल टू माइनस सी, ठीक है, माइनस सी को लैम्डा नाम दे दो, माइनस सी लैम्डा, यही है आंसर। तो तुम्हें रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म तो डेफिनेटली समझ में आया होगा, काफ़ी इजी टाइप है, कोई हेडेक नहीं है। वीडियो को बस 2 बार रिवाइंड करके देख लो, सॉल्व भी मत करो, सिर्फ रिवाइंड करके देख लो। और सुबह मैं तो कहूँगा जो बच्चे अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है, सुबह अगर जल्दी तो खैर कोई नहीं उठता है, मुझे भी मालूम है मेरे बच्चे कैसे हैं, बट अगर जो बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है तो चाहे तो उठने के बाद इसे रिवाइज 2 दिन कर लेगा तो उसे याद हो जाएगा। चलो अब अगले टाइप में मिलेंगे तो उस टाइप का नाम होगा जिसमें मैं टैंजेंट, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सब नॉर्मल, वैसे तो ये एओडी में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक बुक रिफ़र कर रहा था, ठीक है, तो उसमें दे दिया था, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को यहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है। सो बुक रिफ़र करके देखा मैंने तो उसमें वो इसी सेक्शन में दे दिया है, तो चलो इसी में मैं पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड आएगा, मतलब डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आएगा। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बोर्ड वाले बच्चों आपके लिए तो बस एक ही टॉपिक है एप्लीकेशन वाला, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो डेफिनेटली ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।